गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 8 डायरी के पन्ने, ठीक है। तो इस पाठ को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग कॉपी में लिखेंगे। डायरी के पन्ने यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है और डायरी लिखने का अर्थ है अपने मनोभावों को व्यक्त करना। इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जो है एक बच्चे के बारे में जिसने की डायरी लिखी है, तो ऐसे ही और बच्चों में भी इसके प्रति जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न होती है। मेरा नाम अद्वैत है। मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ। मेरे नाना नानी यहीं रहते हैं। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोल दिया। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूम कर आने के बाद मैं डायरी लिखूंगा। या तो मुझे पता ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर बसा एक महानगर है। 2 जून 2018। आज मैं नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नाना जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी और यह नगर रातों रात तैयार किया गया, परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गाँव था जहाँ पांडव राज करते थे। प्राचीन भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। 3 जून 2018। आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्दी ही तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। लाल किले पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। 4 जून 2018। ये डायरी लिखने का क्रम है जो कि डेट वाइज लिखा गया है। यहाँ पर प्रतिदिन की तरह आज भी मैं जल्दी उठ गया और तैयार होकर फिर नाना नानी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार गया। ऐसा कहा जाता है यह एक ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। 239 फुट ऊंची इस मीनार में 379 चक्रनुमा सीढ़ियां हैं और इसकी गोलाई 32 फुट है। 5 जून 2018 को आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया। इसके अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें होती हैं। हमारे देश के लिए कानून इसी भवन में बनाए जाते हैं और इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष हैं जहां पर संसद की बैठकें होती हैं। अतः यह देश शासन की व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। इसलिए जो है यहाँ पर जिस संसद भवन के पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। और अंत में 6 जून 2018। आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन है, इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। महान है हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने ज़मीन के अंदर भी रेल चलाई। ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूलित हैं। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया। सचमुच मज़ा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। कल सुबह मैं अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊँगा। नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तब अंग्रेज़ों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने 100 साल से ऊपर हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ बुक्स की एक्सरसाइज हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से और इसके बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में जो है इस बुक की एक्सरसाइज के साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर दिए। ये है वर्ड मीनिंग, प्रक्रिया, तरीका, उत्पन्न, पैदा होना, दर्शनीय, देखने लायक, चकित, हैरान, निर्माण, बनाना, शताब्दी, 100 सालों की अवधि, प्रतिवर्ष, हर साल, पिटारा, बॉक्स, सार्थक, सफल, उद्घाटन, आरंभ करने का समारोह। और यह है इसके प्रश्नोत्तर। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा किसने किसके सामने खोल दिया? तो दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा अद्वैत की नानी जी ने उसके सामने खोल दिया। 2 जून 2018 को अद्वैत ने किस दर्शनीय स्थल को देखा और क्या अनुभव किया? तो यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर चकित रह गए कि इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहां पांडव राज करते थे। लाल किला का अद्वैत ने किस प्रकार अपनी डायरी में वर्णन किया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किले पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन, डायरी लिखने का क्या तात्पर्य है? तो डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ है अपने मनोभावों को व्यक्त करना। डायरी लेखन से छात्र छात्राओं में इस प्रक्रिया में जागरूकता में रुचि उत्पन्न होगी। तो बच्चों
जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर इस वीडियो से लिखना है और साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब